हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न ही क्यों होते हैं? आज हम उनके मूल कारण को जानने का प्रयत्न करेंगे। ये जो मन अंदर से गंदा हो जाता है, उसका कारण क्या है? हमारा मन संसार के 3 गुणों के अंतर्गत आसक्त, यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक, व्यक्ति और पदार्थ। तो ये जब मन को जकड़ते हैं, इनके विचार हमारे मन को अशुद्ध कर देते हैं। मॉडर्न साइंस इसका कारण बताता है। एक कॉलेज का प्रोफेसर 2 क्लासरूम्स के बीच के गलियारे में विद्यार्थियों से बातचीत कर रहा था, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। हाथ में उसने एक कॉफी के मग को पकड़ा हुआ था। दूसरी ओर से कुछ विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हुए आए और अनदेखी में एक की बांह प्रोफेसर की बांह से टकरा गई और प्रोफेसर के कप की कॉफी नीचे गिरी। किंतु प्रोफेसर शांत रहा और उसने अपने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, ये कॉफी जो नीचे गिरी, उसका कारण आप सब मुझे बताइए। सब अलग अलग उत्तर देने लगे। एक ने कहा, सर आप गलत जगह खड़े थे। दूसरे ने कहा, सर आपके बाह की एड़ी बाहर की ओर थी। तीसरे ने कहा, ये सरासर दूसरे विद्यार्थी का ही दोष था। प्रोफेसर ने कहा, सब गलत। कॉफी इसलिए गिरी क्योंकि कप में कॉफी थी। यदि कप में चाय होती तो चाय नीचे गिर जाती, यदि ऑरेंज जूस होता तो वो नीचे गिरता। जो कप में है वही तो बाहर आएगा। इसी प्रकार से हमारा मन दूषित विचार क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि मन स्वयं गंदगी से युक्त है, दूषित है। अब देखिए, अगर आपका पड़ोसी आपके घर पहुंचे अपने कचरे की टोकरी लेकर और आपके ड्राइंग रूम में उसको खाली कर दे, आप देखें कि कॉकरोच इधर उधर भाग रहे हैं, एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, आपका कितना मूड ऑफ होगा। आप या तो डंडा लेके उसे डराएंगे, उठाओ, वरना पुलिस को फोन कर देंगे। तो हम अपने घर को स्वच्छ रखना चाहते हैं। अपना ही जो डस्टबिन है, कूड़ादान, उसे घर के बाहर रखते हैं। यद्यपि हम स्वयं उस कचरे को उत्पन्न किए, किंतु उसे दृष्टि से बाहर रखना चाहते हैं। तो कितने आश्चर्य की बात है कि अपने मन में कचरा लाने में हम संकोच नहीं करते। ये जो मन अंदर से गंदा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, उसका कारण क्या है? वेद शास्त्र कहते हैं 2 कारण हैं। एक राग यानी आसक्ति और एक द्वेष यानी नफरत या घृणा। जब हमारा मन कहीं पर वस्तु या व्यक्ति पर आसक्त हो जाता है, तो वो चीज आसक्ति की हमारे मन को जकड़ लेती। तब उसी के विचार मन में बार 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 उत्पन्न हो जाते हैं। एक उद्योगपति ने फैक्ट्री लगाई थी जो काफी सफलता से चली, किंतु उसके बच्चे आधुनिक शिक्षा जब प्राप्त किए, उनका पिताजी के धंधे को चलाने में इंटरेस्ट नहीं था। अब बाप बूढ़ा हो गया था। उसने कहा, मेरे बाद इसे कौन संभालेगा, बेच देते। फैक्ट्री को बेच दिया गया। उसके 1 सप्ताह बाद खबर मिली सेठ जी को कि फैक्ट्री जल रही है।
वो भागा हुआ आया, देखने लगा और रोने लगा, हाय मेरी फैक्ट्री। इतने में बड़ा बेटा आया, अरे पिताजी आप रो क्यों रहे, देखो ना ये सब जल गया। पिताजी आपको याद नहीं है, हमने पिछले सप्ताह इसका सौदा तय करके इसको बेच दिया है। बाप ने कहा बेच दिया है, हाँ तूने याद दिलाया। उसका मन शांत हो गया। इतने में दूसरा बेटा आया, अरे नहीं नहीं पिताजी वो सौदा तो तय हो गया था, लेकिन कागजबाजी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बाप ने कहा हे भगवान क्या दुर्भाग्य है, अरे हम तो मिस कर गए। फिर से दुखी होने लगा। तो तीसरा बेटा आया, उसने कहा पिताजी मैंने उस ग्राहक से बात कर ली है, वो परफेक्ट जेंटलमैन है। उसने कहा कि जब वचन में बात तय हो गई थी मैं अपने शब्दों को निभाऊंगा और पैसे तो इंश्योरेंस से मिल भी जाएंगे। बाप ने कहा चलो शांति मिली। अब देखिए बाप का मन कैसे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में झूल रहा है। उसका कारण आसक्ति। तो ये आसक्ति ऐसी चीज है, अगर हम अपने मन को भगवान में अनुरक्त कर दें, भगवान के विचार बार 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 आएंगे और मन शुद्ध हो जाएगा। किंतु हमारा मन संसार के 3 गुणों के अंतर्गत आसक्त, यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक, व्यक्ति और पदार्थ। तो ये जब मन को जकड़ते हैं, इनके विचार हमारे मन को अशुद्ध कर देते हैं। मॉडर्न साइंस इसका कारण बताता है। वो कहता है कि हमारे मस्तिष्क का एक न्यूरोप्लास्टिक नेचर है। क्या मतलब? इसमें लगभग 1 खरब न्यूरॉन्स है। ये 100 अरब का 1 खरब होता है। अब जब हम सोचते हैं तो मन मस्तिष्क का उपयोग करता है और उसके न्यूरॉन्स फायर होते हैं। तो जब एक प्रकार का विचार हम मन में बार बार लाते हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में एक ग्रूव, एक चैनल बना देते हैं ताकि वैसा ही विचार अगली बार और आसानी से आ पाए। परिणाम स्वरूप आसक्ति प्रगाढ़ होती जाती है और वही वस्तु फिर मन में आकर पिंच करने लगती। श्री कृष्ण ने गीता में इसी को और सूक्ष्म ढंग से समझाया। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। वे कहते अर्जुन, जब कोई बार बार विषयों में सुख का चिंतन करता है तो सुख का चिंतन का विचार बार बार लाने से उसका मन अनुरक्त हो जाता है और जहां आसक्ति हुई उसी वस्तु की कामना उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमारे भारतवासी, वे चाय के बड़े प्रेमी हैं। उनकी मान्यता है कि चाय शरीर को रिलैक्स कर देती है और मन को शांत करती है। किंतु ये चाय का व्यसन, ये जानते हैं, बाहर से आया है। जब अंग्रेज शासन करते थे, उन्होंने यहाँ पर असम इत्यादि में बड़े बड़े टी एस्टेट बनाए हुए थे। तो उनको विचार आया, यदि भारतीयों को भी चाय की आदत पड़ जाए तो फिर हमारी मार्केट तो बहुत गुना बढ़ जाएगी। अतः हमारे बुजुर्ग बताते थे कि प्रारंभ में ट्रक चाय के आते थे मोहल्लों में और फ्री कप लोगों को दिए जाते थे। अब उसको जब लोग पिए तो कुछ मात्रा में तो मजा आता ही था। बस उसी मजे का लोग चिंतन करने लग गए कि कब ये ट्रक आएगा और वो छोटा सा मजा मिलेगा।
वो चिंतन करते 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 उनके मन की आसक्ति बढ़ती चली गई। वो आदत ने लोगों को जकड़ लिया और फिर धीरे धीरे वो 1 कप के लिए 1 पैसा चार्ज करने लगे, फिर 2 पैसे, 5 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए। अब तो रेलवे स्टेशन में 10 रुपए में भी चाय नहीं मिलेगी और होटल में तो 100-200 रुपए का प्याला। ये आसक्ति का परिणाम। तो याद रखें, आसक्ति का कारण बार बार संसार में सुख का चिंतन करना। अब वही चिंतन हम संसार में करने के बजाय भगवान में कर देंगे, परम शुद्ध तत्व में, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि द्वेष, घृणा, नफरत का कारण क्या है, उससे हमारे नुकसान क्या होते हैं एवं उससे हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।